लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बढ़ती महंगाई को लेकर पार्टी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। बस्ती के मदनपुरा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से की मारपीट, तलवार से भी किया हमला। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से पीटा। लाठी से पीटते हुए आरोपी कैमरे में कैद। पीलीभीत में कार सवार युवक ने अपने मोबाइल से बनाया बाघ का वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। वन विभाग की टीम अब बाघ की मॉनिटरिंग में जुटी। कानपुर के लाल बंगला में महिला से बेखौफ दबंगों ने मारपीट की। महिला को अकेला पाकर दबंग और उसके परिवार की महिलाओं ने पिटाई की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। आगरा में भाजपा विधायक और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपस में बहस। एक कार्यक्रम में मंच पर दोनों के बीच बहस का वीडियो वायरल। कार्यक्रम में पहुंचे थे फतेहाबाद के भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा और भानु प्रताप सिंह। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से हुआ है एग्रीमेंट। सरकार ने अथॉरिटी को सौंपी है 317 एकड़ जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ लीज एग्रीमेंट। श्री राम नाम से बनेगा एयरपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह यादव रहे मौजूद। सोनिया गांधी, अधीर रंजन, फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। गुस्से में आकर मैंने किया था हमला। मुसलमानों पर अत्याचार होने का लगाया आरोप। सीएए एनआरसी के खिलाफ गुस्से की बात कबूली। लखनऊ में और बढ़ाई गई मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी की गई तैनात। गोरखनाथ मंदिर के बाद सीएम आवास की सुरक्षा और बढ़ी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले की घटना को बताया है गंभीर। घटना पर अखिलेश यादव के दिए बयान की निंदा भी की। कहा अखिलेश ने पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है और इनकी इसी राजनीति के कारण से समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी होने जा रही है। और जिस प्रकार से यह बयान आया है इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा ने आईएसआईएस की तर्ज पर हमला किया। 25 मार्च को जारी तस्वीर में आईएसआईएस के आतंकी लिए थे हथियार। मुर्तजा ने भी धारदार हथियार से ही किया था हमला। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से खरीदे थे चाकू। एटीएस के डर से घर से भागा था मुर्तजा। गोरखपुर हमले का आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए चला रहा था व्हाट्सएप ग्रुप। मुर्तजा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे 200 से ज्यादा लोग। इनमें नेपाल के लोग भी शामिल थे। मुर्तजा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे हिरासत में लिए गए कुछ लोग। यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट किया बरामद। मुर्तजा के पासपोर्ट पर मुंबई का पता लिखा मिला है। 6 महीने पहले दुबई गया था मुर्तजा। कानपुर में 2 लॉकर से लाखों के जेवर और गायब हुए। 24 दिन में 9 लॉकर से करीब 3 करोड़ के गहने गायब। अब तक 500 में से 212 ग्राहकों ने चेक किए अपने लॉकर। मेरठ के रसूलपुर इलाके में गौ सेवकों पर बदमाशों ने किया है हमला। एक गौ सेवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। दूसरा गौ सेवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। नाजुक हालत में दिल्ली रेफर किया गया। एहतियात के तौर पर गांव में पीएसी तैनात। मेरठ में गौ सेवक पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। चारागाह की जमीन के विवाद में हत्या की वारदात। विवादित जमीन पर गौशाला होने की बात। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए आज शाम 4 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 9 अप्रैल को 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग। 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके भाजपा उम्मीदवार। देश में बढ़ती महंगाई पर बसपा अध्यक्ष मायावती को चिंता। बोली आवश्यक सामानों की बढ़ रही कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर लोग। बेरोजगारी और गरीबी की जबरदस्त मार झेल रही जनता। सरकार को होना चाहिए गंभीर। देहरादून में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ है प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जिला सहकारी बैंकों में हुई नियुक्तियों में धांधली का मामला गरमाया। कांग्रेस ने की सीबीआई से जांच करवाने की मांग। सीएम बोले जरूरत पड़ी तो होगी उच्च स्तरीय जांच।
मसूरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। सरकारी अस्पताल में किया सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय। 3 मई को 12:15 बजे खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। सुबह 8:30 बजे खुशीमठ से रवाना होगी मां यमुना की टोली। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान गिफ्ट और बुके ले जाने पर रोक। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए। सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या फिर किताब ले जा सकते हैं। पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी। बाहुबली विजय मिश्र समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। इस वक्त आगरा जेल में बंद है भदोही जिले के पूर्व विधायक। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चमोली दौरे पर सचिव एसएस संधू मुख्य सचिव ने गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचकर चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्नाव में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सह महिला कर्मी से की छेड़छाड़। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डीएम में महिला कर्मी ने शिकायत की। डीएम ने एफआईआर के निर्देश दिए। प्रयागराज के यमुनापार इलाके में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25,000 के इनामी अपराधी दीपक सिंह उर्फ राहुल को घायल कर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज है कुल 5 मुकदमे। पकड़ा गया बदमाश हाल ही में हुई युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। उसके कब्जे से पुलिस को एक बाइक, देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस। घायल अपराधी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हापुड़ में 2 दिन पहले किराना व्यापारी से गोली मारकर लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। इसमें से 2 गोली लगने से घायल। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने कैश, बाइक और अवैध असला बरामद किया। हरदोई पुलिस की माहीपुर के पास बदमाशों से हुई मुठभेड़। ज्वेलर्स से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। एक पुलिस की फायरिंग में घायल। लुटेरों के पास से बैग और कुछ ज्वेलरी बरामद। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों के 3 साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों बदमाशों ने लूटी थी बाइक। लखीमपुर खीरी के धौरारा में एक युवक को पड़ोसियों ने गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत हुई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बांदा में पुलिस ने 5 घंटे के अंदर 13 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा किया है। सिर्फ 500 रुपए के लिए की गई थी नाबालिग की हत्या। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला। बिना बयान लिए ही आरोपी का बयान कोर्ट में दाखिल। जिला कोर्ट ने आपत्ति जताई। जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ आर्थिक शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर एफआईआर। मेरठ में गोरखपुर जैसी साजिश की आशंका। महिला और उसके पति को कुचलने का आरोप लगाकर पीएसी के जवानों पर हमला, मारपीट और आग लगाने की भी की गई कोशिश। बरेली में पीएम और सीएम की तारीफ पर शख्स की पिटाई। कामरान नाम के शख्स को इलाके के लोगों ने पीटा। सिर में आई चोट। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हल्द्वानी में पानी के लिए 2 किराएदारों के बीच हुए विवाद में 5 महीने की गर्भवती महिला को 3 मंजिला छत से नीचे फेंका गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। पिछले 2-3 महीने से अक्सर पानी को लेकर होता था विवाद। बागपत में बिजली की चेकिंग करने गए ऊर्जा निगम की टीम को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। आरोपियों ने टीम में शामिल लाइनमैन का मोबाइल भी छीना। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने काटी इलाके की बिजली। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने किया सनसनीखेज मामले का खुलासा। 15 दिन पहले ही प्रेमी की हत्या की गई थी। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद धमकी दे रहा था प्रेमी। फर्रुखाबाद में 25 साल के व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या। 3 अप्रैल को घर से गायब हो गया था युवक। तुसौर गांव के पास खेत में मिला व्यापारी का शव। पुलिस ने किया हत्या के जल्द खुलासे का दावा। मिर्जापुर के बालकुंजलगिरी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामले को लेकर एसपी सिटी ने कहा है कि घटना जनवरी की है। कूड़ा उठाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं दोनों पक्ष। देहरादून में बदमाशों ने कार से 5 लाख रुपए चोरी की वारदात को जो अंजाम दिया गया था वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी में बैग ले जाते दिखे चोर। बदमाश की तलाश जारी।
एक बार फिर से बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से हुई है कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश को गोली लगी, मौके से फरार दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने पकड़ा। मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल कराते पेपर सॉल्वर गैंग के 26 लोग गिरफ्तार। इनमें कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक, महिलाएं और कुछ छात्र शामिल। ठाकुरद्वारा के बीएस इंटर कॉलेज का पूरा मामला। खटीमा में बैंक में 5 लाख की लूट हुई है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बनाया बंधक। लूटपाट के बाद मौके से फरार 2 बदमाश। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में शिप्रा रेगलिया सोसाइटी में ईडी की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक परिवार के सदस्य फरार हुए। 2007 से रह रहा है परिवार। इस सोसाइटी में संजीव त्रेहान और अंजू त्रेहान नाम के व्यक्ति के यहाँ छापेमारी हुई। गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जारी की है कार्रवाई। अवैध कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कब्जों पर की गई कार्रवाई। बुलंदशहर के अनूप शहर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। 20 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। पेट्रोल पंप को भी सील किया गया। महोबा में सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को एसडीएम ने बुलडोजर से ढहाया है। पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार ने खुद बुलडोजर में बैठकर अवैध निर्माण को गिरवाया। कार्रवाई से गरीब मजदूरों ने जताई निराशा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने शिव मंदिर पर कब्जा कर बरसों से चलाया जा रहा था रेस्टोरेंट। अतिक्रमण अभियान के लाउडस्पीकर पर जानकारी दिए जाने के बाद भी रेस्टोरेंट को हटाया नहीं गया। बाबा के बुलडोजर ने दबंगों द्वारा कब्जा किए गए मंदिर के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। राजधानी लखनऊ में लगातार सीएम योगी का गरज रहा है बुलडोजर। निशातगंज स्थित न्यू हैदराबाद के पास चला बाबा का बुलडोजर। महानगर न्यू हैदराबाद पर स्थित 508/17 मकबूल के भूखंड पर हुई है एलडीए की कार्रवाई। अमेठी में भी बुलडोजर ने कार्रवाई की। वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवाया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर सीओ समेत कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। बरेली में सपा विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला है बुलडोजर। बीडीए ने कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए सीलिंग की जमीन पर बना था पेट्रोल पंप। शहजिल इस्लाम ने सीएम पर विवादित बयान भी दिया था। फुल स्पीड में दौड़ रहा बाबा का बुलडोजर। आजमगढ़ में प्रशासन ने जिला अस्पताल के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। बंद मेडिकल की दुकान को ध्वस्त किया। बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे मंत्री संदीप कुमार का भाजपा पदाधिकारियों और विधायक ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री की अपील स्कूल चलो अभियान में दें हमारा साथ। सभी बच्चे स्कूल पढ़ने पहुंचे। संभल में छात्र छात्राओं का हंगामा। भाजपा के पूर्व विधायक के स्कूल पर छात्रों का गंभीर आरोप। कहा प्रैक्टिकल के नाम पर वसूले 5000 रुपए। छात्र छात्राओं ने स्कूल के सामने रोड जाम किया। तेज धूप में धरने के दौरान एक छात्रा की हालत बिगड़ी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है कि अपराध पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कहा गाजियाबाद पीएनबी लूट कांड में 2 बदमाश रॉबिन और हिमांशु की मुठभेड़ में घायल होने और गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कई और घटनाओं का खुलासा किया। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यूपी की जेलों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र चलाने के निर्देश दिए। प्रवचन और सत्संग का आयोजन करने पर भी विचार। वैदिक मंत्रोच्चारण से जेल का वातावरण शुद्ध करने का तर्क दिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1033 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,31,958 हो गई है। एक दिन में 43 मरीजों की मौत हुई। 1,222 लोग ठीक हुए। हल्द्वानी के फतेहपुर वन रेंज में आदमखोर बाघ की तलाश जारी। 30 लोगों की टीम गुजरात से पहुंची हल्द्वानी। 120 वन कर्मियों को गश्त में लगाया गया। फतेहपुर रेंज में बाहरी लोगों की एंट्री पर फिलहाल रोक। उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल जाएगी फूलों की घाटी। वन विभाग ने शुरू किया घाटी के रास्तों की मरम्मत का काम। इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अभी भी जमी हुई है बर्फ। यात्रा शुरू होने तक पूरी तरह से बर्फ पिघलने की उम्मीद कम।
कानपुर में वनस्पति तेल कंपनी में हादसा, बिना सेफ्टी के वेल्डिंग का काम कर रहे 2 मजदूर गिरे। हादसे में दोनों की मौत। आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री का घेराव किया। बिजनौर के बरूकी में घर में बने कार गैराज में खड़ी कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने में हादसे में एक युवक भी झुलसा। जिला अस्पताल में इलाज जारी। मेरठ में आरटीओ ऑफिस में खड़े 2 वाहनों में अचानक से आग लग गई। कार में लगी आग के पास खड़े ट्रक को इसने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ी आने तक कार जल चुकी थी। ट्रक को कम नुकसान हुआ। जौनपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। मछली शहर तहसील क्षेत्र के खाकोपुर में खेत में आग लगने से कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई। 8 किसान प्रभावित हुए। वहीं कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में आग का गोला बनी कार। चलती कार में अचानक से आग लग गई। वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। गाजियाबाद के नगर निगम के बाहर नगर निगम के ठेकेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम के ऊपर करोड़ों रुपए के बकाये का आरोप लगाया। ठेकेदारों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे के डीआरएम आशुतोष गंगवार पहुंचे अयोध्या। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अयोध्या दौरे को लेकर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा 15 अप्रैल को प्रस्तावित है। टिहरी में जंगल की आग को लेकर हरकत में वन विभाग। गढ़वाल मंडल के मुख्य वन संरक्षक का दौरा। जंगल की आग रोकने के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। रामनगर में वन्य जीवों के लिए पानी की समस्या न हो, इसके लिए बनाए जा रहे हैं वाटरफॉल्स। ढेला रेंज के लालगढ़ में कॉर्बेट प्रशासन ने 1 लाख लीटर का एक नया वाटरफॉल बनाया। औरैया के बिजाई गांव में ग्राम समाज की जमीन हुई कब्जा मुक्त। सालों से ग्राम समाज की जमीन पर था दबंगों का अवैध कब्जा। प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की। राजधानी लखनऊ में कुत्तों का जानलेवा आतंक। ठाकुरगंज में मासूम भाई बहनों पर किया हमला। भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। परिजनों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी में बढ़ती गर्मी के कारण सभी परिषदीय स्कूलों का समय बदला। अब हर दिन सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। पहले सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का था स्कूल का समय। आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। समय बदलने से आक्रोशित हैं सफाई कर्मचारी। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सफाई करने के निर्देश। पुराना टाइम शेड्यूल लागू करने की कर रहे मांग। महराजगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी से करवाई गई महिला की डिलीवरी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर खुद सड़क पर उतरे। लोगों को संपूर्ण सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बिजनौर पुलिस की अच्छी पहल। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस गांव में ही चौपाल लगाकर सुन रही लोगों की समस्याएं। पुलिस चौपाल का नेतृत्व कर रहे एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह। जालौन के बीहड़ में स्थित जालौन वाली माता के दर्शन के लिए नवरात्र में उमड़ रही भक्तों की भीड़। पिछले कई दशकों से मंदिर में डकैतों का था आतंक। वाराणसी के एपेक्स अस्पताल सुंदरपुर में बैक पेन की समस्या का अच्छा इलाज मिलेगा। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर्स की टीम मरीजों का बेहतर इलाज करेगी और सस्ते में इलाज की कोशिश कर रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसको मनाने के पीछे एक ही कारण है कि लोगों में जागरूकता फैले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यह आग्रह करूंगा कि एक्सरसाइज करें, स्वस्थ डाइट लें और किसी न किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलते रहें। उससे आपका मन तन दोनों ही सुखी रहेगा। और इस दिवस की सबको शुभकामनाएं और जागरूकता सभी लोग फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। वाराणसी के एपेक्स अस्पताल में चलाई जा रही कैंसर मुक्ति की मुहिम। आधुनिक मशीनों से हो रहे कैंसर से जुड़े सभी टेस्ट और इलाज। तो एपेक्स हॉस्पिटल में जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट हम लास्ट 10 साल से कर रहे हैं, तो एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक छोटी सी बायोप्सी से लेके पेट स्कैन से लेके रेडियोथेरेपी, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट है, ये एक छत के नीचे मिलता है। इसके अलावा ये तो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि कैंसर